नेल पेंट लगाने का या नेल पॉलिश लगाने का सभी को शौक होता है और इस शौक को पूरा करने के चक्कर में हमारी नमाज रह सकती है, वजू नहीं हो सकता, जिसकी वजह से इंसान नमाज नहीं पढ़ सकता। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, आई होप सब खैर आफियत से होंगी और ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है उन प्यारी बहनों के लिए जिनको नेल पेंट लगाने का बेहद शौक है मेरी तरह। जब ना समझी का टाइम होता है, कॉलेज लाइफ होती है, स्कूल लाइफ होती है, उस वक्त तो हम अपने ये सारे शौक बड़े जोशो खरोश के साथ पूरे कर रहे होते हैं। शादी से पहले का जो वक्त होता है उसको बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं और हर फैशन पूरा कर रहे होते हैं। माँ बाप के घर में रह के सब नखरे कर रहे होते हैं। अपने छोटे छोटे शौक और अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को माँ बाप के घर में रहते हुए हर बच्ची हर बेटी पूरा करनी। बच्चियां अपनी माओ से ही छोटी छोटी फरमाइशें करती हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, इस तरह का ड्रेस लेना है, ऐसे शूज़ लेने हैं और इस तरह का हमने मेकअप लेना है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए बेटियाँ जो हैं वो घर की रौनक होती हैं क्योंकि उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात जो है वो बहुत अच्छी लग रही होती हैं और जो माँ बाप होते हैं वो उनको पूरा करते हुए बड़ी खुशी महसूस करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर जिन घरों में बेटियां ज़्यादा होती हैं वहाँ पर रौनक भी ज़्यादा होती है और वहाँ पर हर वक्त चहल पहल रहती है, हर वक्त जो है वो खुशी का समा रहता है, खुशी का माहौल रहता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि बेशक बेटियां जो है वो अल्लाह की रहमतें होती हैं। अच्छा, बात जो है वो दूसरी तरफ जा रही है, हम असल मौजू की तरफ आते हैं कि नेल पेंट का शौक जो है वो सभी को होता है। तो जब हम इस एज में अपने शौक को पूरा करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं या बाज़ दफ़ा किसी को पता भी नहीं होता कि इस कंडीशन में अगर हम नेल पेंट लगा लें तो नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, वजू नहीं हो सकता। तो इस वजह से जो है वो हम नेल पेंट से अवॉइड करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि नेल पॉलिश ना लगाएं क्योंकि 5 वक्त नमाज अदा करनी होती है। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, हमें भी तौफीक दे 5 वक्त नमाज पढ़ने की। तो उस वजह से जो है हम अपने इस फैशन को तर्क कर देते हैं, अपनी इस ख्वाहिश को छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो फार्मूला शेयर कर रही हूँ कि आपको अपना शौक भी आप इजीली पूरा कर लेंगे और नमाज भी अदा कर लेंगे। इसमें मैंने जो है वो चीज़ बनाई है कि जो आप नाखूनों पर लगाते रहें, हफ्ते में 2 या 3 बार लगाते रहें और अच्छा सा कलर आ जाता है नेल्स पर और साथ ही आप इससे नमाज भी अदा कर सकते हैं, आपका वजू भी जायज़ है और अपना फैशन भी आप पूरा कर सकती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ों का मिक्सचर बनाकर नेल्स पर अप्लाई किया है। सबसे पहले तो आपने कौन मेहंदी ले लेनी है जो मोस्टली हाथों पर लगाई जाती है, ब्राइडल्स भी लगाती हैं और वैसे भी कोई फंक्शन होता है तो हम हाथों पर मेहंदी जो लगाते हैं वो आपने कौन मेहंदी ले लेनी है। इसके अलावा आपने नेल्स पर लगाने वाला अर्क जो है वो ले लेना है। तो ये मार्केट में हर जगह अवेलेबल होता है, आप किसी भी जगह से जाकर पूछेंगी तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप घर पर बनाना चाहती हैं तो भी मैं इसकी जो बनाने का तरीका है वो आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ। अच्छा, इन 2 चीज़ों को लेने के बाद आपने ये ख्याल करना है कि ये दोनों चीज़ें फ्रेश होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा केमिकल वाली मेहंदी होती है जिससे हमारी स्किन बर्न हो सकती है, तो आपने जो है वो दुकानदार से ये अच्छे तरीके से तस्दीक कर लेनी है कि ये मेहंदी बिल्कुल ठीक है, विदाउट केमिकल है। अब इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और इस तरह से बनाकर ब्रश की या किसी भी चीज़ की मदद से आपने नेल्स पर लगाना है और आधे से 1 घंटा लगा रहने देना है जब तक अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो इसको वॉश कर लें और इस तरह से आपने 2 या 3 बार अप्लाई करना है और 2-3 दिन के बाद बार बार लगाते रहना है तो आपके नेल्स पर इतना प्यारा सा ब्राउन कलर आ जाएगा। अगर आप इसमें अर्क ज़्यादा ऐड करेंगी तो वो मैरून शेड में आ जाएगा। तो इसके 2-3 शेड्स बन जाते हैं और बहुत खूबसूरत लग रहा होता है देखने में। यहाँ पर आप देखें कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसी तरह का जो है वो नेल कलर बनाकर नेल्स पर अप्लाई करूँ। इससे जो है वो हमारा फैशन भी मेनटेन हो जाता है और 5 वक्त नमाज भी पढ़ी जा सकती है। तो कोशिश करें कि घर में अपने बच्चों को 5 वक्त नमाज का आदी बनाएं और उनको नमाज को पाबंदी के साथ अदा करने की उनको आदत डलें। आजकल क्या, इससे अगर पहले की भी बात की जाए तो जहाँ पर भी इस तरह के इश्यूज आते हैं कि बच्चे जो हैं वो नाफरमान हो रहे हैं, बच्चे ज़िद्दी हो रहे हैं, वो बात नहीं मानते और बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजूहात ही जो है वो दीन से दूरी है। अगर बच्चे दीन से दूर रहेंगे, नमाज से दूर रहेंगे तो वो बड़ों का अदब नहीं करेंगे, उनको फर्माबरदारी सिखाएं, उनको माँ बाप की फर्माबरदारी कैसे की जाती है, बड़ों का अदब कैसे किया जाता है, ये सब बातें सिखाएं। 5 वक्त नमाज अदा करने का उनको बार बार कहें। तो इससे इंशाल्लाह ताला बच्चे जो है वो फर्माबरदार भी होते हैं, बाअदब भी रहते हैं और आपकी बात भी मानते हैं। अच्छा, मौसम सरमा शुरू होते ही जो सबसे बड़ा मसला होता है वो है कंबल, रज़ाइयाँ और जो मोटे गर्म कपड़े हैं उनकी धुलाई, वॉश करना, ये सब कुछ। मैं तो वैसे सब कुछ सीज़न एंड
एंड होने के साथ ही वॉश करके रख देती हूँ। लेकिन ये कंबल जो था ये रह गया था। वैसे तो ये ज़्यादा जो है वो डर्टी नहीं था, इसको हल्का फुल्का ही मैंने जो है वो धोना था। तो मैं इस तरह से करती हूँ कि इसको सारी रात डिप करके रख देती हूँ पानी में और बड़े से टब में। अब मेरे पास जो कंबल धोने वाला मेरा टब था वो टूट चुका था, तो मैंने इसको जो है वो 2 छोटे बर्तनों में डिप करके इस तरीके से वॉश कर लिया। इस तरह मुझे वॉश करने में काफ़ी मुश्किल तो हो ही रही थी, लेकिन फिर भी हो गया थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये ज़्यादा गंदा तो था नहीं। तो इसलिए मैंने इसको 2 बर्तनों में 2 टब में जो है वो डिप करके सारी रात रख दिया सर्फ डालकर, और उसके बाद सुबह कर इसको हल्के हाथों से मसल लिया और फिर अच्छी तरीके से पानी डालकर इसका सर्फ निकाल लिया। ये काम काफ़ी मेहनत तलब और दिक्कत वाला काम होता है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके ही वॉश करते रहें तो ये हो जाता है कंप्लीट। और अगर बहुत ज़्यादा डर्टी कंबल हो तो बेहतर यही है आप बाहर से ही क्लीन करवाएं, वॉश करवाएं। अच्छा, दूसरी अहम बात आपको ये बताऊं कि इसको आपने नीम गर्म पानी में डिप करके रखना है, यानी जब आपने इसको वॉश करना है तो पानी हल्का सा गर्म होना चाहिए। उसमें अगर आप इसे भिगो कर रखेंगे तो ये इसकी जो डस्ट वगैरह, इसकी जो हल्की फुल्की मैल है वो जल्दी ही निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरह इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा, थोड़े थोड़े पार्ट्स लेकर इसको अच्छे तरीके से वॉश किया। और जहाँ मुझे लग रहा था ज़्यादा गंदा है तो वहाँ पर मैं जो है वो डिटर्जेंट यूज़ करती जाती और इसको यहाँ पर वॉश करती जा रही थी। वैसे जब सीज़न एंड हो रहा होता है तो जितने भी स्वेटर्स, गर्म कपड़े, ये वो जितना भी होता है सर्दियों का कपड़ों का सामान और पहनने ओढ़ने का जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो वो सारा ही आप उसको उस वक्त में ही साफ़ सुथरा करके उसके बाद पैक करके रखा करें। तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, दिक्कत भी नहीं होती। और फिर उसको आप जब पैक होता है वो अच्छी तरीके से एनवेलप में, या कोई जो कंबलों वाले बैग होते हैं कंबल को भी उनमें पैक करके रखा करें। तो जब आप निकालते हैं तो वो डस्ट उनमें नहीं होती, वो बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं। हल्की सी उनको धूप लगवाकर आप उनको ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ऐसे ही रख दिया जाए तो उसमें डस्ट आ जाती है। तो इसमें भी डस्ट आई हुई थी तो मुझे फ़ील हो रहा था कि थोड़ा सा डस्टी सा है, तो इसीलिए मैंने इसको वॉश कर लिया, वरना ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था। तो अब इसका जो है वो धोने का मरला था, तो यहाँ पर मैंने पाइप डाला और बच्चों से कहा कि आप इस पर जंप करें, इसका पानी निकालें, इसको सेट करें। तो बच्चे मेरे साथ काफ़ी हेल्प करवा रहे थे और इस तरीके से बहुत मुश्किल से ये हो ही चुका था। वैसे इसका पानी निकालने के लिए इसको चारपाई पर भी आप रख सकती हैं, लेकिन मैंने नीचे चटाई बिछा कर ही इसको अच्छे तरीके से वॉश करके इसका पानी निकाला।